अगले 24 घंटे निहायत अहम है ईरान के लिए, क्योंकि ट्रंप ने ये एक अहम बात की है कि मुज़ाहिरीन अपना एहतजाज जारी रखें, उन तक मदद जल्द पहुंचने वाली है। ये किस किस्म की मदद है? ईरान में अमेरिका क्या करने जा रहा है? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, एक बड़ी अहम बात की है ट्रंप ने कि मुज़ाहिरीन अपना एहतजाज जारी रखें, उन तक मदद पहुंचने वाली है। कैसी मदद है? क्या करने जा रहा है अमेरिका? देखिए, पहली बात तो ये है कि अमेरिका जो है इस वक्त बोल रहा है जो रज़ा शाह पहलवी है। रज़ा शाह पहलवी ने पहले ये बात कही कि मुज़ाहिरीन अपने मुज़ाहरे जारी रखें, मज़ीद 2 दिन तो ये रजीम चेंज हो जाएगी और इसकी इनके लिए मदद पहुंच रही है। और ये जो आपने एक व्लॉग में मेरे साथ किया था, उसमें आपने ये बताया था कि रज़ा शाह पहलवी की खुफिया मुलाकातें हो रही हैं। इसका इस बयान का इतना असर नहीं था, लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो सामने आए ट्रुथ सोशल पर, उन्होंने अपना एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि मदद आया पहुंचती है। देखिए, बात समझे, अमेरिका इज़राइल ने ये साजिश जितनी रची है, इसको वो इतनी जल्दी से बासानी ख़त्म नहीं होने देंगे। ज़रूर अंदर कोई खिचड़ी पकड़ी। देखिए, अरब के जो कंट्रीज़ अमेरिका के साथ हैं, या जहाँ जहाँ अमेरिका समझता है कि ईरान मुखालिफ अनासर मौजूद हैं, उनकी तरफ से ये CNBC की रिपोर्ट दे रहा हूँ आपको। बिल्कुल। उनकी रिपोर्ट है कि अगर ईरान पर हमला किया गया तो ईरान के अवाम यकजा हो जाएंगे ईरान के हिफाजत के लिए। और मैंने आपको ये CNBC ने आज रिपोर्ट शाया की, मैंने आपसे कल ये बात कही थी बात की थी। कि अगर अमेरिका ने डायरेक्ट हमला किया तो ये मुजाहिरीन भी ईरान को बचाने के लिए आ जाएंगे। ये ईरान की हिस्ट्री बताती है कि इन पर जब जब हमला हुआ है ये मुतहिद हो जाते हैं। इनकी जो मुखालफत भी हो, वहाँ टांग खींचने वाला मामला नहीं है, जैसा कि हिंदुस्तान में था। हिंदुस्तान में जो बाहर से इन्वेडर्स आते थे उनको सहूलतकार यहीं से मिल जाया करती जाती थी। बिल्कुल। और वो चाहे फ्रेंच थे, चाहे अंग्रेज़ थे, इटालियन थे, मुगल्स थे, मंगोल्स थे, उनको अंदर से इंटेलिजेंस जो थी फराहम की जाती थी। लेकिन ईरान का मामला इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो ज़रूर चाहते होंगे कि ये रजीम चेंज हो जाए, महंगाई कम करना चाहते होंगे, मुजाहिरीन का बहुत सारे मोटिव्स हो सकते हैं, लेकिन ईरान पर किसी दूसरे मुल्क की इजारादारी हो जाए ये मुमकिन नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप ये जो बात कह रहे हैं कि अगले 24 घंटे अहम हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैं ये समझता हूँ खलीज फ़ारस के करीब तरीन जो उसका 5th बहरी बेड़ा है, 5वां बहरी बेड़ा, जिसका कंट्रोल रूम जो है कतर के अंदर फॉल कर दिया गया है और उसको शायद मूव कर कर खलीज फ़ारस में ईरान के समुद्री हदूद के अंदर ले जाया जाएगा। यानी उसके करीब ले जाया जाएगा ताकि वहाँ से हमला, उसके करीब आ जाना ही हमला तस्वर होगा। ये ईरान बहुत पहले भी कह चुका है ये बात। लेकिन जो अहम बात है, अल हदीद एयर बेस, कल हमने इस पर किया था। अल हदीद एयर बेस पर नया कंट्रोल रूम जो है उसको शुरू कर दिया गया है और उसमें इस वक्त अमेरिका और अमेरिका के 17 इत्तेहादी ममालिक के लोग जो हैं वो तैनात हैं। अब 17 इत्तेहादी ममालिक से मुराद ये है कि यूरोपियन और मिडल ईस्ट में जो ईरान मुखालिफ कुफ्ते हैं उनके लोग उस अल हदीद के कंट्रोल रूम के अंदर मौजूद हैं, जहाँ से बहरी बेड़ों पर नज़र रखी, यानी ये है ही मेरीन्स के लिए है। तो इस कंट्रोल रूम से इस सारे इलाके के अंदर मौजूद जहाज़, उनके मिसाइल्स, उनकी आबदोज़ें, उनको कंट्रोल किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है, मैं कल भी आपने जब बात की थी तो हमने बात की थी कि शायद F-35 या बाकी जहाज़ जो हैं उनको इस्तेमाल किया जाएगा। फिर B-52 बम्बार की बात हुई कि उसको किया जाएगा, KC-135 की उड़ान की बात हुई। तो मैंने कल एक इशारतन आपको कहा था कि एक समुंदर का रास्ता भी मौजूद है। बिल्कुल। इसको अगर बंद किया जाए और बंदरगाहों को सील किया जाए, यानी उनको काबिल इस्तेमाल ना रहने दिया जाए, तो ईरान के लिए ये बहुत बड़ा एक प्रेशर गेम हो सकती है कि उसकी इकॉनमी एकदम से बैठ जाएगी। देखें, ईरान में वैसे ही तजारती पाबंदियाँ बहुत हैं, बिल्कुल ऐसे तो एक समंदर का रास्ता है जिस रास्ते से वो अपनी दरामदात और बरामदात को कंट्रोल किए हुए हैं। और अगर बंदरगाहें बंद कर दी जाएँ, ये जो मदद आया पहुँचती है और उसके बाद अल हदीद एयर बेस के अंदर
बहरिया के लिए जो कंट्रोल रूम है उसको फाल करना। आमिर भाई, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अगर इसको देखा जाए आलमी नुक्ता नज़र से तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अगर वहाँ पे ये कंट्रोल रूम सेंटर फाल कर दिया गया है, वहाँ से बहरी बेड़ों पर नज़र रखी जाएगी, तो बहरी बेड़ों से कई ऐसे तैयारे हैं जो फ्लाई करके ईरान पर हमला कर सकते हैं। देखिए, मैं आपसे अदील भाई इख्तलाफ तो नहीं करता, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इन जहाज़ों का मकसद यही होता है कि जो त्यारा बरदार जहाज़ हैं कि यहाँ से जहाज़ फ्लाई करें और दुश्मन मुल्क पर हमला कर दें। लेकिन बात यह है कि मैंने आपको अभी CNBC की खबर बताई कि अरब ममालिक ये नहीं चाहते हैं कि ईरान पर हमला किया जाए, और इसके लिए मुझे जो नज़र आता है कि ईरान की जो बंदरगाहें हैं उनको कंट्रोल करने के लिए या उनसे तजारत बंद की जाएगी, डायरेक्ट हमला नहीं किया यानी ये जाएगा। मुआशी हमला करने की तैयारी हो रही ये मुआशी हमला नहीं होगा, तो ये फिज़िकल हमला ही, यानी किसी जहाज़ को वहाँ से अगर नहीं निकलने दिया जाता तो ये मुआशी हमला नहीं है, ये फिज़िकल मुआशी हमला डोनाल्ड ट्रंप ने अभी से 24 घंटे पहले किया है, जो उसने 25% टैरिफ लगा दिया, जिसका शिकार रशिया भी हुआ, चीन भी हुआ, भारत भी हुआ, और इस पर चीन बची हुआ है, भारत को भी भारत के तोते भी उड़ गए, क्योंकि सस्ता तेल तो ईरान के रास्ते से आता था। अब ये अगर ये बंदरगाहें यानी खलीज फारस का कंट्रोल जो है, अमेरिकन बहरी बेड़े अपने इत्तेहादियों के साथ 17 ममालिक के इत्तेहादी हैं, जहन में रखे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वैसे सबको मालूम है यार, इन ममालिक के साथ, तो इसका मतलब है कि खलीज फारस में अगले आने वाले 24 घंटों में ये जो मदद आया पहुंचती है वो बहरी बेड़ों की मदद होगी, और उससे बंदरगाहों को जो है नुकसान पहुंचाया जाएगा या उन्हें बंद कर दिया जाएगा। जो जहाज़ निकलेगा उसको पकड़ा जाएगा, और इसकी प्रैक्टिस अमेरिका वेनेजुएला वाले रशियन जहाज़ को रोककर कर चुका है। बिल्कुल ऐसे एक सुपर पावर का जहाज रोका उसने। और सुपर पावर का जहाज़ रोकने का मतलब ये है कि अब रशिया से नीचे नीचे मुल्क हैं सारे, हाँ जी, रशिया से ऊपर तो खुद अमेरिका ही है, तो इसका मतलब ये है कि किसी को वो लिफ्ट नहीं कराएगा। यहाँ से जो भारत का तेल बरदार जहाज़ निकले, चीन का निकले या रशिया का निकले, उसको रोक दिया जाएगा कि आप इस हदूद से आगे नहीं जा सकते। तो ये फ़िज़िकल ही असाल्ट है एक तरह से। तो मैं ये समझता हूँ कि जो अमेरिका है उसने पूरी तरह से तैयारी है। ये डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान, जिसका आगाज़ में आपने जिक्र किया था कि अगले आने वाले 24 घंटे बहुत अहम है, तो वाकई अहम हैं, क्योंकि मुजाहरे अगर ख़त्म होते हैं तो अमेरिका की शिकस्त होती है। तो अमेरिका की शिकस्त जो है वो एक सुपर पावर की शिकस्त है जो उसको बर्दाश्त नहीं है। देखिए, यूक्रेन और रशिया का मामला क्यों हल नहीं हुआ, क्योंकि रशिया ये समझता है कि अब अगर यूक्रेन से वापसी होगी तो एक सुपर पावर की शिकस्त समझी जाएगी। अमेरिका भी बैन वैसे ही अगर ईरान से वापस मुड़ता है तो ये एक सुपर पावर की शिकस्त है। तो अभी बहुत सारे मामला जो हैं वो सामने होते नज़र आ रहे हैं, और बहुत सारे मामला अभी और मज़ीद चलने हैं। देखिए क्या बनता है। हम तो यही कहेंगे कि अल्लाह ताला अमन करें, जंग ना हो, और ये जो मामलात हैं, लेकिन अमेरिका और इज़राइल इस वक्त पूरी तैयारी में हैं। रज़ा शाह पहलवी, उनके अंदर की फ़ोर्स, ईरान के अंदर भी लोग मौजूद हैं जो रज़ा शाह पहलवी को लाना चाहते हैं, और जो बयान रज़ा शाह पहलवी की तरफ से आया था मदद का, उसका भी ज़रा खुलासा कर दूँ, वो बहुत देर हो गई, आप सोच रहे होंगे। मुझे ये लगता है कि पासदाराने इस्लाम के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो दोबारा शाही दो अदवार को लाना चाहते हैं। अगर ऐसा मामला हुआ तो ये फिर दो तरफ़ा जंग जो है ये ईरान के लिए मैं समझता हूँ कि नुकसान का बायस है। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने इस सारे मामले पर बड़ी तफसील के साथ रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।